हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक विल्सन टेलर, F.W. टेलर, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम F.W. टेलर के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, टेलर अमेरिकन थे। उन्होंने एज अ मैकेनिस्ट उनका करियर स्टार्ट किया था। उन्होंने 18 साल की एज से ही जॉब शुरू कर दिया था। उन्होंने अप्रेंटिसशिप से करियर स्टार्ट किया और वो आगे चलकर चीफ इंजीनियर बने। इसलिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की हर स्टेज का बहुत तगड़ा नॉलेज था। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने साइंटिफिक डेटा इंट्रोड्यूस किया। टेलर का अप्रोच मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक वे में था। उनका कहना था कि हर काम साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करके ही होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब और ट्रायल और एरर बेसिस पर हो। टेलर की थियोरी साइंटिफिक एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम टाइम पर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट में साइंटिफिक वर्किंग मेथड्स फॉलो करने चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट करते समय मैनेजर उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन लेता है। ये डिसीजंस कभी कभी ट्रायल और एरर के बेसिस पर भी लिए जाते हैं। अगर मैनेजर के डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो तो बहुत अच्छा, बट अगर वो हार्मफुल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है मैनेजर के टैलेंट और एक्सपीरियंस पर। F.W. टेलर का कहना है कि हर छोटे से छोटा काम करते समय साइंटिफिक मेथड फॉलो करना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम और मनी सेव होगा, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड आउटपुट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर मशीनरी के पास कितने टाइम तक खड़ा हो सकता है और उसे उस टाइम स्पैन में कितना काम करना होगा। अगर ये फिक्स कर दिया जाए तो टाइम और मनी दोनों भी सेव होंगे। उस वर्कर को क्या करना है ये उसे अच्छी तरह से मालूम रहेगा, मिस्टेक्स रिड्यूस होंगी और आउटपुट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, हार्मोनी नो डिस्कार्ड। हार्मोनी मीन्स पीसफुल एनवायरनमेंट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच पीसफुल रिलेशंस होने चाहिए। टेलर का कहना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। सभी लेवल्स पर स्मूथ वर्किंग भी होगी और ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली सक्सेस अचीव करती रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा एम्प्लॉयज़ के प्रॉस्पेरिटी मीन्स एम्प्लॉयज़ के भले के ही बारे में सोचना चाहिए। जैसे उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहे, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रहे और वो उनके बेस्ट एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते रहें। ये दोनों कोऑर्डिनेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उनमें उनका ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ से के एटीट्यूड को फोकस करता है। मैनेजमेंट
ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करता है, उसी तरह एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन रन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के बिना एम्प्लॉयज़ वर्किंग नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। ये बात दोनों ही लेवल्स को मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मीन्स तीनों ही लेवल्स को रियलाइज होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की सभी लेवल्स एक दूसरे को फुल कॉर्पोरेट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव किए जा सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट डिसीजंस लेते समय वर्कर्स के लीडर को अगर डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट दी जाती है, उस लीडर को ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके सजेशंस कंसिडर किए जाते हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अच्छे रिलेशंस मेंटेन होंगे। नेक्स्ट, cooperation, no individualism. This principle emphasis on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहता है। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लेते समय एम्प्लॉयज़ को भी कंसिडर करना चाहिए, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस लेते समय करनी चाहिए, यानी कि उनके भी सजेशंस, उनकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम्स को समझकर डिसीजन लेने चाहिए। सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा करने से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट करने लगते हैं और अननेसेसरी स्ट्राइक्स, डिमांड्स अवॉइड होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन नॉन इंसेंटिव फैसिलिटीज़ जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटीज से रहने के लिए घर, एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से और वो उनके बेस्ट एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। और इसका सेकंड बेनिफिट ये होगा कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन और अच्छी रिलेशंस बने रहेंगे। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर वे में किया जाए तो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियरली अवेयर रहेंगी। एक्चुअल प्लानिंग या मेजर डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज एन अथॉरिटी लेते हैं। लोअर लेवल का यानी एम्प्लॉयज़ का काम उन्हें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है और गोल्स अचीव करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स और वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि सुपीरियर्स वर्कर्स को टास्क असाइन करते हैं। वर्कर्स और फोरमैन इसका रिपोर्टिंग सुपीरियर्स को करते हैं। एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करने के लिए मैनेजर्स ने उन्हें हेल्प करनी चाहिए, उनकी कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए और उन्हें एनकरेज भी करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर गाइडेंस
प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू टेलर, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एम्प्लॉयज़ की वर्किंग पर डिपेंड होती है। एम्प्लॉयज़ के बेस्ट एफर्ट्स कैपेबिलिटीज पर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स में पॉजिटिव थिंकिंग, एक्यूरेसी और एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट जैसे थिंकिंग्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ एनकरेज हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके और उन्हें मेंटली फिट रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एम्प्लॉयज़ को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, फ्रेश एयर, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, सेफ्टी सूट्स, मिल्स एक्सेट्रा। हर एम्प्लॉय को उसकी क्वालिटी और नॉलेज के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ की अच्छी ग्रोथ हो सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट्स, बेस्ट अवार्ड्स, एप्रिसिएशन एक्सेट्रा देने से एम्प्लॉयज़ एनकरेज होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से उनका काम करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबली रन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ होता रहेगा।